ये समझना है कि जिस तरह से हम मोबाइल को पहले साफ करते हैं, फिर उसमें कोई नई चीज़ अपलोड करते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मोबाइल हैंग भी हो जाता है और मेमोरी फुल भी हो जाती है और दूसरी चीज़ें डालने की उसमें जगह नहीं रहती है। ठीक है, तो पहले हमें उसे डिलीट करना होगा धीरे धीरे। मतलब जितनी चीज़ें हमने अभी तक ऑब्जर्व की हैं उन सब चीज़ों को हमें अलग रखना है और इन्हें अलग वे में लेना है, जो यहाँ आप सीखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, एकाएक नहीं समझ में आती है, लेकिन जितनी समझ में आए, जैसे समझ में आए, कंपैरिजन मत कीजिएगा। कंपैरिजन करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, तो अभी हम 10 से 15 मिनट तक अष्टवक्र गीता है उसे पढ़ेंगे और फिर उसको पढ़ने के बाद सुनेंगे आप, और हो सके तो कापी पेन ले लीजिए, नोट भी करिए कि क्या क्या वहाँ पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, आपने क्या समझा, क्या सीखा और किस दिशा में आपको कैसा लग रहा है ये ज्ञान, वो सब चीज़ें हम 15-20 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। 1 घंटे का हमारा सेशन है। ठीक है, ओके, चलिए। और अगर आवाज़ ज़्यादा आए तो अपनी ऑडियो बंद रखिएगा, लेकिन वीडियो ऑन रखिएगा। ठीक है, क्या पहला दिन है, अभी आप सुनिए। तो आज हम पढ़ेंगे कर्म नहीं बोध। ध्यान से समझिएगा। कूटस्थम बोधमय द्वैत मात्मानम परिभावे आभासो हम भ्रमम मुक्तत्वाभावम ब्रह्म मथांतरम। कूटस्थ हूँ, बोध मात्र हूँ, अद्वैत हूँ, ऐसा अनुभव करो, ऐसा हो जाओ, ऐसा आभास हो तुमको, चिदाभास करता भोगता जीव हूँ। इस भ्रम को और बाहर भीतर के द्वंद्व भाव को त्याग दो। मतलब यहाँ पे सिर्फ अपने आप को ये समझना है कि मैं बोध मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। ठीक है, ऐसा अनुभव करना है, अपने आप को ज्ञान मात्र समझना है, क्योंकि हम ज्ञान हैं। और इस भ्रम को, जो ये बाहर भीतर हमारे द्वंद्व होता है, जो हम किसी न किसी की शिकायतें करते रहते हैं कि इसके कारण हम दुखी है, उसके कारण दुखी है, इस भाव को त्याग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकरण 1 श्लोक 13 है। कूटस्थ हूँ मतलब बोध हूँ, अद्वैत हूँ, अद्वैत मतलब जहाँ एक है, जहाँ दो होते ही नहीं है। कूटस्थ माने 2-3 अर्थ होते हैं। कूटस्थ के एक तो होता है जो शिखर पर विराजा हुआ है। कूट माने शिखर, जैसे बोलते हो ना चित्रकूट, कूट पहाड़ी का शिखर, मतलब कि कूटस्थ मतलब होता है जो सबसे ऊंचा होता है, जैसे कि शिखर होता है, पर्वत होता है। उच्चतम को कहते हैं कूटस्थ। ठीक है, जो एकदम ऊपर बैठा हुआ है। इसके अतिरिक्त कूटस्थ उसको भी कहते हैं जो सर्वव्यापक है, जो सब जगह है, जो कण कण में, अणु अणु में विद्यमान है, उसको भी कूटस्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे कूटस्थ का मतलब समझ में आ गया। कूटस्थ किसको बोलते हैं? जो सबसे ऊंचा होता है, जो सब जगह होता है, जो कण कण में है, वो होता है कूटस्थ। ठीक है, तो कूटस्थ हो तुम, मतलब आप ऐसे हो जो सर्वस्व हो, सब जगह हो, आप ही आप हो। दुनिया में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके जीवन में दुख ला सके या सुख ला सके। तो हर चीज हमारे माध्यम से ही होती है। तो कूटस्थ हो तुम, उच्चतम हो, अपने आप को नीचे का मानोगे तो बार बार यही आस उठेगी कि काश ऊपर पहुंच जाऊं, क्योंकि नीचे रहे आने में किसी को तृप्ति मिलती नहीं। पूरे संसार को देख लो, यही अनुभव है ना। कोई भी जो जिस जगह पर है वह तृप्त नहीं पाता। हर व्यक्ति बेहतर होना चाहता है। अगर आप अपने आप को ऊंचा नहीं समझोगे, बेहतर नहीं समझोगे, तो कुछ ना कुछ कमी होगी और उस कमी को पूरा करने के लिए आपके अंदर ग्लानि होगी, निराशा होगी, तृप्ति नहीं होगी, एक तरह से मतलब कि जिज्ञासा बनी रहेगी। ठीक है, तो हर व्यक्ति जहां भी है वहां वो अपने आप को पूर्ण नहीं समझता और वो बेहतर होना चाहता है। तो क्यों कहा आत्मा को कूटस्थ? क्योंकि अहंकार निचली श्रेणियों का वासी है। अहंकार निचली जगहों का वासी है, जहां उसे चैन नहीं मिलता। अगर हमारे जीवन में चैन नहीं है, इसका मतलब हमारे जीवन में सिर्फ अहंकार है, आत्मा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे जीवन में चैन बिल्कुल नहीं है, देखो चैन नहीं है इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। अगर चैन होता तो हम अपने आप में मस्त होते। तो हम चैन पाना चाहते हैं, हम शांति पाना चाहते हैं, हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो हम यहाँ पर हैं। तो इसका मतलब है कि हम अभी अहंकार के चलाए चल रहे हैं। तो आत्मा को कह दिया कूटस्थ है, उच्चतम है। जब तक तुम अपने आप को माने रहोगे कि निचले हो, तब तक ऊंचे हो नहीं पाओगे। जब तक आप अपने आप को कमी समझोगे, आप अपने आप को हीन समझोगे, तब तक आप ऊंचे नहीं हो पाओगे। और जब तक आप ऊंचे नहीं होगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा।
ठीक है। चैन, दुख, शांति, मतलब दुख दूर होंगे, शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, तभी जब आप अपने आप को ऊपर उठाओगे, ऊंचा उठाओगे। तो दोनों बातें देखो एक साथ पता होनी चाहिए। ये भी पता होनी चाहिए कि मैं अपने आप को क्षुद्र मानता हूँ, मतलब ये पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ, और ये भी पता होना चाहिए कि मेरा यथार्थ क्षुद्रता नहीं महानता है। मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ लेकिन मैं छोटा हूँ नहीं, मैं महान हूँ। ये चीज हमें पता होना चाहिए। और ये कब पता चलती है? जब आप जानते हो कि अहंकार और आत्मा होते क्या है। ठीक है, तो जो लोग हमारे साथ पहले से, उन्हें तो पता है अहंकार क्या होता है और आत्मा क्या होता है। तो यहाँ सामने जनक है और जनक विवेकवान श्रेष्ठ पुरुष है, तो जनक को तो सीधे ही अष्टावक्र कह दे रहे हैं कि तुम कूटस्थ हो, माने तुम उच्चतम हो। जनक राजा थे इसलिए वो उच्चतम थे। अगर उनमें उच्चतम गुण नहीं होते तो कोई भी राजा नहीं बन सकता। पर अगर किसी आम आदमी को कह दो कि तुम उच्चतम हो और उसको विश्वास भी दिला दो कि वो उच्चतम है, तो वो उसके लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे ही नीचे गहराई में अपने अंतर जगत की ये मान्यताएं बनाए रखेगा कि वो निचला है, और उसके ऊपर एक दूसरी मान्यता की परत चढ़ा देगा जिसमें वो कह रहा होगा कि मैं ऊंचा हूं। देखो, जहां आप हो, जिस भी अवस्था में आप हो, उसी अवस्था में बने बने आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं ऊंचा हूं, क्योंकि आप जहां हो आप ये माने हो कि आप नीचे हो, इसीलिए आप अशांत हो, आप चैन नहीं पा रहे हो। तो उसी जगह में रहते हुए आप यहाँ सुन के ये नहीं कह सकते हो कि मैं ऊंचा हो गया। उसके लिए कुछ करना होता है, कुछ पात्रता होती है, उसको हासिल करने के लिए कुछ त्याग भी होते हैं, कुछ चीजें हमें समझनी भी पड़ती है। तो जब तक हम वो समझेंगे नहीं, जब तक वो हम अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हम जहाँ हैं वहीं से नहीं कह सकते कि हम ऊंचे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर एक दूसरी मान्यता की परत चढ़ा देगा जिसमें वो कह रहा होगा कि मैं ऊंचा हूं। इससे नुकसान ये होगा कि जब परत चढ़ जाएगी एक मोटी सी ऊंचाई की, तो उस मोटी परत के नीचे उस व्यक्ति की क्षुद्रता एकदम सुरक्षित हो जाएगी। जैसे कि क्षुद्रता पर महानता का एक मोटा कवच चढ़ा दिया गया हो। उस मोटे कवच ने इतना ही करा कि क्षुद्रता को सुरक्षित कर दिया। अब क्षुद्रता कभी नहीं टूटेगी, वो बनी रहेगी। मतलब अगर आप जहां हो और जैसी भी आपकी दशा है, जैसी भी आपकी स्थिति है, अगर वैसा बने बने आपने ये घोषणा कर दी कि मैं ऊंचा हूं, तो इसका मतलब आप फिर वैसी ही जिंदगी जीते रहोगे, कभी उससे बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपने एक परत चढ़ा ली कि बस कह दिया मैं ऊंचा हूं, आप ऊंचे हो नहीं। ठीक है ना। तो पर राजा जनक के साथ वह खतरा नहीं है, इसलिए राजा जनक को सीधे ही कह दे रहे हैं कि तुम तो उच्चतम ही हो। आम आदमी को दोनों बातें याद रखनी है। देखिए, जो अभी राजा जनक जैसी स्थिति में नहीं है, उसके लिए उच्चतम की परिभाषा अलग है। ठीक है, अभी आप उच्चतम की परिभाषा अपने लिए मत लीजिएगा। ये राजा जनक जैसे लोगों के लिए, जो दुनिया जीतने की ताकत रखते हैं, जो किसी की शिकायत नहीं करते हैं, जो जिंदगी में हर चीज हासिल करने की क्षमता रखते हैं, जो कभी ये नहीं कहते कि मेरे साथ कोई और बुरा कर रहा है। ठीक है ना, वैसे होते हैं राजा जनक जैसे लोग। तो जब तक आप वैसे नहीं हो, तो इसका मतलब है कि आप अभी क्षुद्रता में हो, इसलिए अपने आप को महानता कहने का अधिकार अभी आपको नहीं है। जब आप राजा जनक जैसे हो जाओ तो ये अधिकार आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसे अपने अंदर जगत का पता होना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ यही है, जानना कि मैं झूठ मूठ ही अपने आप को छोटा माने बैठा हूं। अब देखो, हम बात करते हैं आत्मज्ञान की, तो आत्मज्ञान का मतलब यही होता है अपने बारे में जानना। ठीक है, आत्मज्ञान का मतलब कुछ और नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने बारे में जानना। आप जो भी बोल रहे हो, क्या वास्तव में वो जानते भी हो कि आप सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? समझ रहे हो? आप बोल तो रहे हो कि मैं छोटा हूं, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि आप छोटे हो? आप चाहो तो आप महान बन सकते हो, ये आप में क्षमता है। आप ये मान चुके हो कि आपसे नहीं होगा, इसलिए आप छोटे बने हुए हो। ठीक है, ये मान्यता आपको तोड़नी होगी। तो कूटस्थ हो तुम, बोधमात्र हो और अद्वैत हो। किसी भी तरह के ज्ञान और अज्ञान के लिए तुम में कोई जगह नहीं है, तुम बोध मात्र हो। ना आप में ज्ञान की जगह ना अज्ञान की जगह, आप सिर्फ बोध हो। बोध का मतलब सिर्फ ज्ञान हो। ठीक है ना, ज्ञान ही है हमारे जीवन के लिए जो जरूरी है। मनुष्य जीवन के लिए सिर्फ ज्ञान ही है जो जरूरी है। बाकी अगर आप दुनिया में पड़ जाओगे ना, तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे और सिर्फ ऐसे ही तड़प तड़प के जिंदगी जियोगे। ठीक है, तो बोध मात्र होने का अर्थ ज्ञानी होना नहीं होता। बोध मात्र होने का अर्थ होता है जानने से भी मुक्त और ना जानने से भी मुक्त। मतलब हमें जो पता है वो भी अहंकार होता
होता है और जो हमें नहीं पता वो भी अहंकार है। तो मतलब ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ पता है। ज्ञानी होने का मतलब है कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। पर ये बहुत मतलब ऊंचाई वाली बात है। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं जो राजा जनक से अष्टावक्र कह रहे हैं। और जो हम गीता पढ़ते हैं ना, जो अर्जुन जैसी हमारी दशा है, तो वहां भी हम चीजें समझते हैं। तो दोनों चीजें एक साथ चल रही है। इससे ये होगा कि आप अपने आप को समझ पाओगे, आप जान पाओगे कि आपके साथ, आपके दुनिया में, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों हो रही है। अगर आपकी पत्नी आपसे गलत कर रही है, आपसे सही ढंग से बात नहीं कर रही है, आपको प्यार नहीं कर रही है, तो इसका रीजन क्या है और क्यों आप परेशान हो रहे हो, ये सब चीजें आप इन चीजों को समझने के बाद जानने लगोगे। ठीक है, तो क्या वो नहीं जानता है, ऐसा नहीं कह सकते। क्या वो जानता है, ऐसा भी नहीं कह सकते। जानना भी किसके लिए होता है? अहंकार के लिए। ना जानना भी अहंकार के लिए। जो जाना गया होता है वो चैन नहीं देता, क्योंकि उसको जान लिया और उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं जो चैन दे सके। जो नहीं जाना गया होता है वो चैन नहीं देता, क्योंकि अभी वो जाना ही नहीं गया। तो अहंकार के लिए ज्ञान और अज्ञान दोनों में बेचैनी मात्र है। तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान अज्ञान दोनों से मुक्ति। ठीक है, जब आप पहले तो आप ज्ञान की ओर चलोगे तो अज्ञान से मुक्ति होगी, और फिर जब आपका ज्ञान उच्चतम होगा, जो ऐसा होगा कि फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो बोध मात्र हो तुम और अद्वैत हो, इस आभास में रहो, इस अनुभव में रहो, इस धारणा में जियो। अद्वैत हो, अद्वैत माने वही जो पिछले श्लोक में कह रहे थे अष्टावक्र की, असंग प्रकृति में विविधताएं हैं, न जाने कितने खंड है, असंख्य वस्तुएं और विषय हैं, और एक साधारण दृष्टा के लिए अनगिनत सत्य होते हैं। एक कहता है एक सत्य मैं हूँ, फिर एक सत्य वो दीवार है, एक सत्य वो पेड़ है, एक सत्य वो सड़क है, एक सत्य वो मकान है, फिर एक खंभा है वो भी सत्य है, फिर चांद तारे सत्य। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए असंख्य सत्य होते हैं। तो ये चीज हमें समझना है कि एक जो साधारण मनुष्य होता है वो प्रकृति में विविधताएं देखता है, वो चीजों को अलग अलग देखता है और सभी चीजें उसे सही लगती हैं। ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको बोध हो जाता है, वो ये जानता है कि प्रकृति में सिर्फ एक ही वस्तु होती है और वो होती है सत्य। एक ही चीज होती है, असंख्य चीजें नहीं होती है, सबका एक ही होता है सत्य। ठीक है, तो फिर आता है कोई थोड़ा तार्किक बुद्धि रखने वाला वैज्ञानिक, वो कहता है नहीं, असंख्य सत्य नहीं है। देखो ये जो पूरा विश्व है इसको तुम बस अणुओं परमाणुओं के रूप में देख सकते हो। तो ये ऊपर ऊपर सब अलग दिखते हैं, नीचे नीचे तो सब अणु परमाणु मात्र हैं। तो इस तरीके से वो जो सांख्य होती है, जो बाहर दिखाई दे रही होती है, विज्ञान उसको छोटा कर देता है। और आप किसी वैज्ञानिक से कहेंगे तो वह कह देगा यह सब न्यूक्लियर और सबन्यूक्लियर पार्टिकल्स है। पहले कहेगा ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, फिर और आगे बढ़कर कहेगा सब कार्ब्स पदार्थ में मूल घटक है। तो इस तरह से बाहर जो इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, उनकी जो संख्या है फंडामेंटल यूनिट्स की, मूल इकाइयों की, वो घटती जाती है। तो देखो वैज्ञानिक तरीके से देखोगे तो सब अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत विशेष हो। ठीक है, तो ये तो वैज्ञानिक तरीका हो गया। फिर आता है एक दार्शनिक, वो उसको और घटा देता है। वो कहता है ऐसा भी नहीं है कि बाहर 3-4 है, कहता है बाहर जितना कुछ है उसको एक नाम दे दो, प्रकृति। मतलब जो बाहर पूरा दिख रहा है, पूरा संसार, वो सिर्फ एक चीज है, प्रकृति मात्र। ठीक है, और अपने आप को भी एक नाम दे दो, उस प्रकृति का दृष्टा। कहता है दो है, बस दो है, जैसा कि सांख्य योग में हो जाता है कि प्रकृति है और पुरुष है, बस दो है। मतलब अहंकार है और प्रकृति है, बाकी सब उसी में समाया हुआ है। हम सब चीजों से, मतलब अगर हमें पत्नी से दुख होता है तो हम कहते हैं कि हमारी पत्नी दुख दे रही, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि अगर हमें पत्नी से दुख हो रहा है तो हमें और भी चीजों से दुख हो रहा है। हम ऐसे इंसान हैं कि हम हर चीज से दुखी हो रहे हैं, हम हर चीज से प्रॉब्लम में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पत्नी सही हो जाए तो हमारे जीवन का दुख खत्म हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये चीज हमें समझना होगा कि हम एक एक चीज को ध्यान देते हैं। हमें ये देखना है कि जो ये अहंकार है यही दुख का कारण है, हमें इसे जानना है, हमें इसे समझना है। ठीक है, तो फिर कृष्ण आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, दो भी नहीं है। सांख्य योगी कहते हैं दो है, प्रकृति है और पुरुष है। हम कह रहे हैं एक ही है। जो बाहर दिखाई दे रही है प्रकृति, उसको बोल दो कि वो अपरा प्रकृति है, और जिसको तुम पुरुष कह रहे हो, जो अहंकार है, वो परा प्रकृति है। तो दोनों को फिर एक साझा नाम दे दिया गया, प्रकृति का ही। मतलब जो अहंकार है और जो प्रकृति है वो भी एक ही है, ऐसा नहीं है। मतलब
अहंकार भी प्रकृति ही है, वो भी प्रकृति का एक हिस्सा, एक तत्व है, अलग अलग नहीं है। तो प्रकृति के ही बस दो हिस्से हैं, दोनों एक ही है, दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही हैं, दोनों प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। फिर ये भी कहते हैं आगे चलकर कृष्ण की सत्य प्रकृति से परे है। तो फिर जितनी भी ये दृश्य जगत है यह तो हो गया प्रकृति, उसमें देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों मिला जुला कर सब कहला गया प्रकृति, और सत्य इस प्रकृति से परे है। मतलब जो हमें दिखता है और जो देखने वाला है वो दोनों एक ही हो गए, दृश्य और दृष्टा वो दोनों एक ही है, और प्रकृति और ये सब चीजें एक है, अहंकार, लेकिन जो सत्य है वो दोनों से परे है, ना प्रकृति है ना अहंकार है। ठीक है, तो इस प्रकृति से परे है, तो बचे अब सत्य और प्रकृति। पर प्रकृति से परे जो है वो सत्य है, तो प्रकृति फिर क्या हो गई, असत्य हो गई। प्रकृति असत्य हो गई तो ये जो दो थे सत्य और प्रकृति, इनकी जगह फिर एक ही बचा सत्य। लेकिन वो जो सत्य है उसको एक कहना भी बहुत सटीक, बहुत उचित बात नहीं होगी, यद्यपि उसको कई बार एक बोल देते हैं, अद्वितीय बोल देते हैं। यह सब बोला जाता है, उपनिषदों में भी ऐसा बोला है, एक बोला है, अद्वितीय बोला है, लेकिन एक बोलना या अद्वितीय बोलना हम कह रहे हैं कोई बिल्कुल सही 100% उचित बात नहीं है। तो एकदम जो अचूक शब्द दिया गया वो दिया गया अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, क्योंकि एक बोलेंगे तो एक के होने के लिए दूसरा आवश्यक होता है। किसी भी एक वस्तु का आपको अनुभव तभी हो सकता है जब उसकी पृष्ठभूमि में कोई दूसरा भी मौजूद हो, दूसरा ना हो तो एक का अनुभव नहीं होता। तो एक नहीं कहा, फिर कहा अद्वैत, तो आत्मा के लिए नाम है अद्वैत। मतलब अगर आत्मा है तो अद्वैत होता है, और अगर अहंकार है तो द्वैत होता है। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो प्रकृति नहीं हो तुम, प्रकृति नहीं हो तुम आत्मा हो, कुल संदेश इतना ही देना है। ये जो तुम्हें दुनिया भर की चीजें प्रभावित करती रहती हैं, इतना भी तुम इनके गुलाम मत बनो, इतना भी न इनसे डर जाओ, न इनके लालच में आओ। कुल बात बस इतनी कहना चाहते हैं अष्टवक्र। मतलब अब यहाँ मेन जो बात आ गई है कि ये जो पूरी दुनिया भर की चीज़ें हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे सामान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे जहाँ भी चीज़ें हैं, वो जो आपको प्रभावित करती रहती है ना, इतना भी तुम इनके गुलाम मत बनो, इनके गुलाम नहीं बनना है, इतना भी ना इनसे डर जाओ, इनसे डरना भी नहीं है ना। इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरना है, ना इनके लालच में आओ, इनके लालच में भी नहीं आना है। कुल बात बस इतनी कहना चाहिए, ना हमारे अंदर डर होना चाहिए, ना लालच होना चाहिए, समझ रहे हैं, और ना हमें किसी का गुलाम बनना है। ये चीज़ें आप याद रखो। आपके दुख का कारण यही है, डर, लालच और गुलामी। अगर ये तीन चीज़ें आप नहीं रखोगे तो आपके जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती है। तो कर्ता भोक्ता बने बैठे हो, करता हो तुम भी दुख है, मतलब करता हो तो भी दुख है तुम्हारे लिए, भोगता हो तो भी दुख है तुम्हारे लिए। करता रहते हो तो दुख यह रहता है कि कुछ मिला नहीं, वो पाने के लिए कर्म कर रहा हूँ। भोगता रहते हो तो दुख ये रहता है कि जो पाने के लिए कर्म करा था वो तो मिला नहीं। मतलब अगर हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कि हमने किया, तो हम कहते हैं कि हमें फल नहीं मिला, है ना। तो जब फल नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भोगता हो कि हमें फल भोगना है, तो भी कुछ मिला नहीं भोगने के लिए, तो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो जो आप पाने के लिए कर्म करते हो और जो नहीं मिलता उससे भी दुखी हो जाते हो, और कर्म पाने के लिए करते हो तो भी दुखी होते हो। तो ना कर्ता बनना है ना भोक्ता बनना है, क्योंकि आपके करने से कुछ होता ही नहीं है। ये चीज आप समझ लो। आज तक आपने कुछ अपनी इच्छा से किया है क्या कि आगे भी कर लोगे? कुछ भी नहीं होता। सब प्रकृति है और सब अपने आप होता है, तीन गुणों के कारण होता है। ये चीजें हमने गीता में पढ़ी है, ठीक है। तो भोगता रहते हो तो दुख ये रहता है कि जो पाने के लिए कर्म करा था वो तो मिला नहीं। तो कर्ता भोगता जीव नहीं हो तुम, हटाओ इस भ्रम को। मतलब हम कहते हैं हमारा कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है,
हमने शादी की है तो हमारा पत्नी के लिए फर्ज है, ये सब हटाओ, क्योंकि ये सब तुम नहीं हो, ये सब प्रकृति है, ये अपने आप हो रहा है। और यह जो तुमने भीतर बाहर का भेद स्थापित कर रखा है, अंदर का और बाह्य जगत का, ये जो तुमने भेद बना रखा है, ये भेद भी गिरा दो। जो तुम्हें बाहर दिख रहा है वो किसी न किसी तरीके से तुम्हें भीतर की ही छाया है। मतलब जो आपको बाहर चीजें दिख रही हैं वो आपकी ही छाया है। तो बाहर का कुछ भी पाकर के तुम्हें क्या मिलेगा? जो पहले भीतर था फिर बाहर आया है, तो जब भीतर होते हुए भी वो तुमको शांत नहीं कर सका, तो अब तुम उसे बाहर से हासिल कर लोगे तो कैसे शांत कर लेगा, है ना। तो जैसे देखिए, हमारे मन में कोई कामना आती है, पहले भीतर से आती है और फिर बाहर वो चीज़ हम पा लेते हैं, तो भी हमें शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जब हमारे मन में कामना थी तब भी हमें शांति नहीं थी, और पूरी हो गई तो भी हमें शांति नहीं। मतलब जो इच्छा हमारे भीतर है और जो वही पूरी हो गई बाहर हो गई, तो जब भीतर से ही शांति नहीं तो बाहर कैसे मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हमें समझना है, जानना है। ये ऐसी सी बात है कि आपके फ्रिज में रोटियां रखी थी, वो सूख गई, आप भूखे हो बहुत, आप जाते हो उन रोटियों के पास, देखते हो सूखी हुई है, बिल्कुल कहते हो यह तो बहुत सूखी हुई है, भूख तो लगी है लेकिन यह तो नहीं खाएंगे। बाहर जाकर वो रोटियां आप सड़क पर कुत्तों को फेंक देते हो, उन्हें कुत्ते भी नहीं खाते, वो इतनी सड़ी हुई रोटियां हैं। आप भीतर आते हो, आधा घंटा कुछ और टटोलते तलाशते हो, कुछ मिलता नहीं, आपकी भूख तब तक और बढ़ गई, तो तलाशते तलाशते घर में नहीं मिला, तो आप बाहर की ओर जाते हो और देखते हो सड़क पर रोटियां पड़ी हुई है, आप उनको उठाकर चबाने लग जाते हो। आप कहते हो यह देखा, असली माल तो घर से बाहर ही मिलता है, अपने घर में तो यह माल उपलब्ध ही नहीं था। अब यहाँ समझना, ये जो बात है इस बात को ध्यान से समझना कि आपके फ्रिज में रोटियां रखी थी, 2-3 दिन की रोटियां, वो सड़ गई तो आपने उसे बाहर फेंक दिया, कुत्ते भी नहीं खा रहे, और फिर आके आप अंदर खाना ढूंढते हो, जब नहीं मिलता तो आप जब बाहर निकलते हो और उन्हीं रोटियों को जाके चबाने लगते हो और कहते हो कि ये माल बाहर है, भीतर नहीं था। मतलब आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि जो आपके भीतर है वही आपके बाहर है। तो ये चीज़ें जब आप समझ जाओगे तो ही आप जीवन में चैन पाओगे। मतलब आपके जो भीतर इच्छा, कामना, लालच, मोह, डर है ना, वही चीज़ें बाहर होती है। और आप कह देते हो कि मैं तो दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो परेशानी और दुख का कारण यही है कि आप भीतर और बाहर दोनों चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब आपके ही भीतर से आ रहा है। तो जब आप अगर पूर्ण होते, सुखी होते, खुश होते, तो आप भीतर से ही खुश हो जाते। आप बाहर, मतलब उन रोटियों को बाहर क्यों फेंकना पड़ता? तो जब नहीं अच्छी थी तभी ना बाहर फेंकना पड़ा, और बाहर जाके उन्हीं रोटियों को कह रहे हैं कि ये माल बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हमारे इंसान की दशा होती है। तो अष्टवक्र यही समझा रहे हैं कि यह जो कुछ भी तुम्हें संसार में बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है ना, यह तुम्हारे ही घर का माल है। जहाँ यह तुम्हारे घर में रहते हुए तुम्हें चैन नहीं दे पाया, तो बाहर तुम्हें चैन कैसे दे देगा? ठीक है। तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले से तुम्हारा ना हो। ये बात बहुतों को विचित्र लगेगी, कहेंगे ऐसा थोड़े ही है। एफिल टावर है पेरिस का, वो हमारा है क्या? या भारत का राष्ट्रपति भवन हमारा है क्या? जो लोग अभी ऐसी बातें कर रहे हैं, अष्टवक्र सीधे उनसे क्षमा मांग लेंगे और कहेंगे मेरी भूल ये हुई कि तुमने मेरी बात सुन ली, मेरी बात तुम्हारे लिए थी ही नहीं, और तुमने मेरी बात सुन ली, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। ऐसों के लिए नहीं है अष्टवक्र गीता, जो एक स्तर पर पहुंचे हुए लोग हों, जिनकी चेतना थोड़ी जागृत हो, जो जरा जल्दी समझ पाए, जिनको समझाने में इतना प्रयास ना करना पड़े, जिनके भीतर से प्राकृतिक रूप से कुतर्क ना उठे, उनके लिए होती है अष्टवक्र जैसों की गीता। तो एक चीज़ ये समझेंगे कि जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हारे भीतर है वही बाहर की है, लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। बहुत से लोग तर्क करेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बाहर जो चीज़ें वो हमारे भीतर तो है नहीं। तो जो तर्क करते हैं ना बाहर भीतर ये वो, उनके लिए नहीं, ये समझने के लिए, जो इस चीज़ को समझ पाए, जो इस चीज़ में मनन कर पाए, जो इसके सच्चाई तक पहुंच पाए, ठीक है ना, उसके लिए होती है गीता। ज्ञान उसके लिए है जो ज्ञान को अप्लाई करके देखे कि यहाँ बोला जा रहा है तो कैसे है ना। ये ना कहे कि ये सही नहीं है, क्योंकि सही नहीं होता तो यहाँ नहीं होता। ये ज्ञान अगर यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है तो सही, लेकिन हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो अष्टवक्र कह रहे हैं देखो बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे भीतर के सुराग को भर दे।
जानने वाले जानते हैं कि भीतर के सुराग से ही बाहर के पूरे संसार का जन्म हुआ है, भीतर का सुराग ही बाहर फैल गया है संसार बनकर। तो संसार में ऐसा क्या मिल जाएगा जो तुम्हारे सुराग को भर देगा। तो हटाओ तुम ये सब बातें, अपना पराया, यहाँ जाना वहाँ पाना, यहाँ भटकना। कुछ करने से तुम्हारा वो सुराग, तुम्हारी वो रिक्तता नहीं भरेगी, भरेगी तो सिर्फ जानने से मिटेगी। ठीक है, तो वास्तव में अष्टवक्र सीख दे रहे हैं उनको जो जीवन भर दौड़ धूप में लगे रहते हैं कि यह पाले, यह प्राप्त हो जाए, फलानी उपलब्धि, फलानी चीज हासिल हो जाए, तो उससे जिंदगी में बहार आ जाएगी, पूर्णता आ जाएगी। अष्टवक्र कह रहे हैं करने से नहीं पाया जाता, जानने से पाया जाता है। कर करके नहीं पहुंचोगे, दोष तुम्हारे जानने में है, और दोष जब जानने में है तो जानने में ही जो दोष है उसको मिटाना पड़ेगा। उसका रास्ता कर्म नहीं हो सकता, उसका रास्ता बोध है। तो बोध है, समझ कर होगा। हाँ, समझने के लिए कुछ करना पड़े वो अलग बात है। कर्म अगर बोध का माध्यम बनता हो तो ठीक है, कि अगर कर्म से बोध उत्पन्न होता है तो ऐसा कर्म ठीक है। लेकिन तुम सोचो कि कर्म ही साध्य है, कि कर्म ही वस्तु है जो शांति दे देगी, तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा। कर्म का अवलोकन करो, कर्म को जानो, शांति मिल जाएगी, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन कर्म तुम्हें बंधनों से मुक्त नहीं करेगा, कर्म का बोध तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगा। ये दो अलग अलग बातें हैं। याद देखो कि कर्म का अवलोकन करो, जो आप काम कर रहे हो ना उसका अवलोकन करो, कर्म को जानो, शांति मिल जाएगी, बंधनों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन कर्म तुम्हें बंधनों से मुक्त नहीं करेगा। अगर चाहोगे कि तुम कुछ करके मुक्त हो जाओगे तो नहीं होना है, बस उसे जान करके मुक्त होना है। ज्ञान ही है, बोध ही है जो आपको इस संसार से, इस परेशानी से मुक्त कराएगा। तो कर्म का बोध तुम्हें बंधनों से मुक्त करेगा। ये दो अलग अलग बातें हैं, समझ रहे हो। कुछ करके नहीं मुक्त हो जाओगे, जो करने वाला है उसको जान लिया तो मुक्त हो जाओगे। और ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं।